सुबह का जो डिस्कशन हुआ और संस्कार, उसका संक्षिप्ति बताएं। संस्कार और प्रारब्ध के बारे में तो हम तीन बैठे थे भोजन के पहले, तो उसमें ये बात निकल कर आई, जो सुबह वाला सत्र था उसमें ये कहा आपने कि अब तक जो है मानव जाति के पास संस्कार बना नहीं है ना, और जीव चेतना में जीते हुए संस्कार हो नहीं सकता। उसको ऐसा कहा है दर्शनों में, सुसंस्कार कुसंस्कार। जी। सुसंस्कार स्मृति के रूप में रहते हैं, सुसंस्कार प्रवृत्ति के रूप में रहता है, कुसंस्कार स्मृति के रूप में रहता है, हाँ, और सुसंस्कार स्वीकृति के रूप में रहता है, स्वीकृति के रूप में। तो जीव चेतना में जीते हुए सुसंस्कार हो सकता है? नहीं होता, नहीं होता है। जैसे मुझ में कोई सुसंस्कार है अभी? स्वतंत्रता की अपेक्षा है, स्वतंत्रता कहाँ हुआ? स्वतंत्रता नहीं हुआ, तो मुझ में कोई अभी सुसंस्कार नहीं है। स्वतंत्रता होने के लिए अब क्या जिज्ञासा था, उसका अपन वही कर रहे हैं, उतना स्वतंत्र होते जा रहे हो। जी, ठीक है। अभी जो है नौकरी छोड़ा, इससे अच्छा काम कर सकता हूँ, इसी आधार पर ना किया है। जी बाबा, ये भी नौकरी छोड़ा जी, इसी आधार पर किया है कि नहीं, देखो पूछो। हम छोड़ा जी सारे कर्मकांड को, जी, इससे अच्छा कर सकते हैं यदि मिलता है जी, ऐसा था। अभी मिलने में एश्योरेंस हो गए जी, बस इतने ही बात। पहले हमारा समय में एश्योरेंस था, दोनों में अंतर इतना जी। हम प्रमाण के एश्योरेंस के साथ में चल, एश्योरेंस के साथ हम स्टेप ले सकते हैं, इनसे अच्छा बच सकता है, इतने इनके सदृश दे सकते हैं, ऐसा तो किया जा सकता है। इनसे अच्छा जीने में कौन सा बुरा हो जाता है जी, आप ही बता। यदि मुझसे अच्छा जीते हैं उसमें कोई बुराई होगी? बुराई कुछ नहीं। उसके आधार पर ये भरोसा बनता है। जी, अभी वो सोर्स बन गया है, जी, पहले वो सोर्स नहीं था, सोर्स नहीं था उस समय में हम शुरू किए। जी, ठीक है। हमारे यहाँ कि सुसंस्कार, जिसको आपने कहा कुसंस्कार है और सुसंस्कार है, दर्शनों में ऐसा लिखा है जी। इसमें आपको ये बताया वाक्य में संस्कार होता है, स्मृति में रहता है, स्मृति में रहने वाली बात को हम संस्कार नहीं मानते, स्वीकृतियाँ नहीं रहते। अपराधों का कौन सा स्वीकृति होगी? ठीक बात, होता है नहीं। हमारा इंसान किसी का नहीं होगा। अपराध का स्वीकृति होगी? नहीं होती। नहीं। अनजाने में होने से होना है बहुत अच्छी से जी। उसका फल परिणाम से पुनः अपराध ऐसे होगा ऐसा। और शुभ की अपेक्षा में जो भी काम किया है उसका भी स्मृति में ही रहता है। शुभ की अपेक्षा में ही विधि से भी काम करता है, निषेध का भी काम करता है, किंतु निषेध से सुख मिलता नहीं, विधि से ही मिलता है। इतने ही परेशानी मानव के साथ, इतने ही परेशानी। विधि को आचरण करते समय में और निषेध को आचरण करते समय दोनों स्थितियों में आदमी जो है ना सुखी होने के लिए ही करता है जी, ये लिखा। ठीक है ना, दुखी होने के लिए कोई लिख करता नहीं, चोरी भी करता है सुखी होने के लिए, डकैती डालता है सुखी होने के लिए, वो होता ना जी। ठीक है। अभी वो कंप्यूटर में चोरी करते हैं बताते हैं जी, वो भी सुखी होने के लिए। ठीक बात। व्यापार करते हैं सुखी होने के लिए, युद्ध करते हैं सुखी होने के लिए, होते नहीं होते हैं। अभी नहीं बेटा, बाद में। ठीक है, वो अपना करने दे जी बाबा। ठीक है, तुम करो। गड़बड़ी होने से पापा के पास चले जाना, ठीक करा लेना। तो इस
उसमें ये बात आई थी कि जो प्रारब्ध की बात हुई उसमें ये कहा कि एक शरीर यात्रा से दूसरे शरीर यात्रा तक ये प्रारब्ध जो है बना रहता है। तो इसमें जो श्रुति के रूप में एक निषेध, स्वीकृति के रूप में विधि रहता है। इतना भर जोड़ देना है। अच्छा, इतने में इतना हो जाने से ठीक हो जाता है। तो स्वीकृति के रूप में विधि रहता है। ये स्वीकृति कहाँ, मन, वृत्ति और चित्त में ही होता है। स्वीकृति जो है ना बुद्धि में होता है। बुद्धि में होता है। अनुभव के बिना कोई चीज को स्वीकृति करता नहीं बुद्धि। अनुबंध के आधार पर ही स्वीकृतियां होते हैं। ऐसा है पर्सन, उसके लिए क्या किया जाए। माने जैसे एक आदमी जीव चेतना में जीते हुए एक शरीर यात्रा से दूसरे शरीर यात्रा में कोई स्वीकृति हो सकता है उसमें? तो कुछ भी नहीं। वो जैसा जिया रहता है उसका कंटिन्यूएशन होता है शरीर यात्रा से शरीर यात्रा के बीच। जी। ये ठीक हो गए जी। जैसे मैं अपना देखूं तो 23 वर्ष के आयु तक जैसे लोग चल रहे थे, नौकरी करना और उसमें कुछ नाम कमाना, ऐसा मेरा चला। ठीक, उसके बाद मैंने ये पाया कि मुझे लगा कि ये सब ठीक नहीं है और कुछ अच्छे के लिए कुछ काम करना है और सच्चाई क्या है इसका मेरे को प्रश्न बना। तो ये किस कारण बना? वो किरण सुखी होने के आधार पर। सुखी होने के आधार पर। और कौन सा सब फलक्रम तो वही सुखी होने के आधार पर हम जितने प्रकार से किया उसमें जब सुखी नहीं हुआ और कोई प्रकार होगा जिससे सुखी होने की रास्ता, वहाँ उसका नाम है शोध। उसी के नाम है ना शोध जी। ऐसा बनता गया। तो ये जो भी हुआ ये प्रारब्ध के साथ ही है। मैंने पहले शरीर यात्रा में मैंने जो भी किया कराया जो कुछ भी किया उसके आधार पर उसका कंटिन्यूएशन है। ठीक। ये तो कब तक रहेगा पूछा? जब तक सुखी नहीं होगा। परंपरा में हम सुखी नहीं होंगे तब तक रहेगा। इसके लिए क्या करें? कौन सा इसमें तकलीफ है कि ज्ञानी को अज्ञानी को जी उसको भी शोध करते देना जी। कौन सा विज्ञानियों का समय मानसिकता हो गई इसमें तकलीफ पैदा कर सके। तो आपने ये भी कहा था कि इसको प्रवृत्ति भी नहीं कह सकते क्योंकि इसकी निरंतरता नहीं होती। नहीं, निरंतरता कहाँ होता? प्रवृत्ति इसीलिए तो ये परंपरा नहीं होगा। प्रवृत्ति होता तो परंपरा हो जाता। देखो ये सब फ्राइड, डार्विन, रॉबिन्सन ये तीनों ने तीन बात को पे सोचा। तो लाभ मानसिकता, लाभ प्रवृत्ति मनुष्य में रहेगा, भोग प्रवृत्ति मनुष्य में रहेगा और काम प्रवृत्ति रहेगा। ऐसा पैसा तो क्या ये सदा रहेगा? सदा में रहता है? कोई संवेदना के प्रभाव सदा के लिए रहता ना, ये लिखा जी। ये ठीक हो गया? तब सदा के लिए रहने वाले में सुखी होंगे, सामयिक रूप में रहने वाले से सुखी होंगे। सदा के लिए वहीं से है ये सारा जुगाड़ जी। ये तीनों ऐसे ही माने, माने कि नहीं माने? तुम पढ़े हो ना तीनों थीसिस, लाभवान थीसिस रॉबिन्सन का थीसिस नहीं बाबा, पर उसका सार, उसका सार हाँ? पूरा थीसिस नहीं पापा, पर उसका सार पता। थोड़ा सा पढ़े हैं, ठीक है, पर्याप्त है। ये समझ में आता है कि नहीं जी? ये तीनों वाला थीसिस जो है ना शिक्षा में पढ़ाते हैं कि नहीं? पढ़ाते हैं। ये बताओ धरती पर जितने भी विभावक हैं अपने बच्चों को सुशील देखना चाहते हैं, लफंगे होना चाहते हैं? सुशील होना चाहते हैं। सुशील होने की रास्ता इन तीन थीसिस में है।
इतना स्पष्ट स्पेक्ट्रम जी वो अभी तक किसी ने आदमी ने इसको गलत नहीं कहा। हमारा भारत में से लेकर अफ्रीका से लेकर लंदन तक। तो अगर आगे बढ़ाए तो जैसे मैं आज जैसे भी बना हूँ है ना, इसके पीछे जो आज तक का जो भी किया करा रहा प्रारब्धवश उसका परिणाम है। उसका परिणाम है। परिणाम का फल में जितना एक्सेप्ट किए हैं उसको हम क्रियान्वयन करके देखते हैं। मैंने एक्सेप्ट किए हैं विचार के रूप में, विचार के रूप में एक्सेप्ट किए रहते हैं, उसको करके देखते हैं। उसके वो असफल होने से उसको बदलना चाहेंगे जी उसी विधि में परंपरा बदलता गया, बदलते बदलते यहाँ आ गए। सारा अपराध करो तभी ठीक रहेगा, व्यवस्था होगी। कोई बचने ना पाए जी ऐसा बात होगा। जी अब उस समय में ये उदय हुआ है तो सही भी समझा जा सकता, ठीक है ना। सही बात को समझाने के लिए क्या क्या स्वयं में विश्वास श्रेष्ठता का सम्मान, समग्र व्यवस्था स्वयं में व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी, ये दो कसौटी दी। पहले में विश्वास होना, समग्र अस्तित्व में विश्वास होना, ठीक है ना। उसके हमें स्वयं में व्यवस्था होना, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना, इतने ही तो बात, चार बात है। स्वयं में व्यवस्था में बिना समाधान संबंधी का व्यक्त नहीं कर होते, कोई भी नहीं कर पाएगा। इस देश में है, उस देश में है, उस देश में, सकल देश सकल काल में जी सर्वकाल सर्वदेश में, यही फॉर्मूला है। दूसरा कोई धरती होगा वहाँ भी ऐसे ही है। जी मनुष्य भर होना चाहिए, मनुष्य होगा तो ऐसे ही। क्या हालत ये ठीक है सोचने का कि अपना अपना ढपले अपना राग ठीक है, ये ठीक है। इसका आधार वादाविवादी है। जी हम उसको माना नहीं, जब वादाविवाद है तो द्वेष है, वह द्वेष नहीं तो फिर वादाविवाद कहाँ से आएगा। वहां से शुरू किया। आचार्य कोटि में ही वादाविवाद है तो फिर बाकी लोगों में तो होना ही। इसीलिए हम व्यक्तियों को किडलाना बंद करते हैं। ये सब पंचायत का काम है, व्यक्ति के वादाविवाद होगा उसको छोड़ दिया जी विचार पर तो ले, विचार के बारे में जितना गाली दे सकते हैं वो किया है, उचित तक से बाकी को छोड़ दिया। यही एक वाक्य में पड़ा जाता है, रास्ते में फंसने से मर गए, मौत हो गए। जबकि ये सब क्या कहता है, कहाँ आदमी को घृणा उपेक्षा रहते हैं, आदमी के साथ हम कैसे काम करेंगे। जी मानव पद से मतपद में सबको पहचाने बिना हम सबके साथ काम कर पाएंगे। कोई एक सेक्ट होकर के, कोई एक समुदाय के नाम से हम सबके साथ काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे।